Hello, sir. Can you please share your views on various screen actors and also few tips for budding actors? एक्टर भी 7 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे लोग भी स्टार बने हैं जो नॉन एक्टर थे। एक ऐसे भी लोग हैं जो रॉ एक्टर थे। थर्ड इज बैड एक्टर। देन एक्टर इज सिंपली एन एक्टर। अदर इज ए गुड एक्टर एंड अदर इज ग्रेट एक्टर। देन द लास्ट इज लीजेंडरी एक्टर। तो अब ये 7 किस्म के एक्टर हमें एज ए डायरेक्टर हमको सामना करना पड़ता है। इसमें भी 3 श्रेणियाँ, एक कैरेक्टर एक्टर है, एक चार्मिंग स्टार है, एक स्टार कैरेक्टर जो 10-12 साल काम कर लेते हैं, रिपीटेशन इनका होता है। एक कैरेक्टर एक्टर ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग तरीके से कैरेक्टर्स कर लेते हैं। वो अपनी वेशभूषा चेंज कर लेंगे, मेकअप चेंज कर लेंगे, गेटअप चेंज कर लेंगे, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, वोकल चेंज कर लेंगे, बट दे आर अ स्टार कैरेक्टर एक्टर जो कि अपना ही करिश्मा बात करने का स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तो वो उसमें राइटर्स जो हैं उनको इमेजिन करके फिर वो कैरेक्टर लिखते हैं। सो व्हेन स्टार राइटर्स इमेजिन यू प्लेइंग हिज कैरेक्टर, चाहे वो मुंशी का है, ड्राइवर का है, जजेस का है, बॉस का है, पुलिस वाले का है, लेकिन उसमें अगर त्रिपाठी जी हैं या नसरुद्दीन शाह हैं, उनकी इमेजेस के हिसाब से राइटर भी मोल्ड करता था, उसको मर्ज करता है। दिस कॉल्ड स्टार कैरेक्टर एक्टर, जो कि कैरेक्टर्स उनमें ही भी समा जाते हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो एक्टर उस कैरेक्टर में समाता है, स्टार कैरेक्टर में कैरेक्टर स्टार में समाता है। और तीसरा है चार्मिंग स्टार, बस चार्म है उसके पास, गलत है सही है इट्स ओके फाइन, गा अच्छा सकता है, डांस अच्छा कर सकता है, आपको एंटरटेन कर सकता है, आप उसकी सारी गलतियां माफ़ कर सकते हैं। उसको एक्टिंग नहीं भी आती तो भी चलता है, but he is charming on the screen. You just love him because of his characters, because of good films, because of hit films. वो स्टार बन जाते, उसी को स्टार बनते ना, जो रियलिटी नहीं है। स्टार मीन्स ऑन द स्काई, अप इन द स्काई। वो अपना एंजॉय करते हैं, मैक्सिमम प्राइज उन्हीं को मिलती है। लेकिन सब की अंदर की जो ट्रेनिंग है वो एक्टर की होती है। वो भी आस्ता आस्ता अपने आप को इम्प्रूव करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। सो दीज आर द 3 काइंड ऑफ डिफरेंट एक्टर्स. Now you will ask me, what are the tips for the new actor? Yes. To understand what should I groom to become a good actor? सबसे इम्पोर्टेंट है आप ओरिजिनल होना चाहिए। आपने किसी एक्टर की या स्टार की कॉपी नहीं करनी है। जैसे कॉपी किया नहीं आप घर चले गए नहीं। सेकेंड थिंग इज आपको प्रैक्टिस एवरीडे करनी चाहिए। जैसे क्लासिकल सिंगर डेली प्रैक्टिस करता है, डांसर पर डेली प्रैक्टिस करता है, उस एक्टर को भी 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे वो प्रैक्टिस स्कूल में हो, चाहे प्रैक्टिस थिएटर में हो, चाहे वो घर में हो। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक्टर बना लीजिए, मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा, मुझे तो आती है। ऐसा नहीं होता है। फिर आप वो नॉन एक्टर्स में आ जाएंगे, रॉ एक्टर में आ जाएंगे, एक सिर दर्द बन जाएंगे डायरेक्टर के लिए, लेकिन लंबा नहीं चल सकते। 2-4 बार चलेंगे आप। तीसरी चीज़ जो है, यू शुड डेवलप योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, हाउ यू स्पीक। आपकी फेस लैंग्वेज क्या है, आपकी आंखें क्या बोलती हैं, स्माइल क्या बोलती है, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आपने स्क्रीन पे आना है एज एन एक्टर, लाइफ में नहीं। तो यू शुड हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वट एवर इट इज़। आप अपनी ओरिजिनलिटी को ही डेवलप कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सलमान खान ही लगना है या वैसा ही लगना है। आप अपने से भी अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अपने आप को ग्रूम किया ना, विद नो पर्सनैलिटी ही मेड ए पर्सनैलिटी आउट ऑफ हिम। दिस इज डेडिकेशन टू बिकम एन एक्टर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा आपसे कि हर एक्टर को रीडिंग की बहुत हैबिट होनी चाहिए। रीडिंग एंड राइटिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप नावल रीड करते हैं या प्ले रीड करते हैं तो उस प्ले को आप इमेजिन करते हैं कैरेक्टर को। जब आप फिल्म देखते हैं वो तो कमिटेड इमेज है, और कमिटेड इमेज से आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ नहीं सीख सकते हैं। फिर आप उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। बट व्हेन यू विल रीड द प्ले और रीड द स्टोरी, देन यू विल इमेजिन दैट कैरेक्टर विद इन योर पर्सनैलिटी। और उसी तरह से राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज एडवाइज ऑल माई एक्टर्स दैट दे शुड राइट ए गिवन सीन विद देयर ओन हैंड राइटिंग। जो भी सीन आपको मिला है वो आप अपने हाथ से लिखिए, उसको कॉपी कीजिए
आपके हैंड राइटिंग में जब वो सीन लिखा होगा, आप उस सीन को पढ़ेंगे, आप सीन को अडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप अडॉप्ट कर लेंगे वो सीन आपका हो जाएगा। कहानियाँ भी लिखिए, कैरेक्टर्स लिखिए, तो आप साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर्स, फिलोसफी ऑफ स्टोरी समझेंगे। ड्रीम कम्स ट्रू इज़ अ वेरी क्लीशे लाइन for every actor or every filmmaker or a performer or anyone. Don't dream in the night. Dream in the daytime and work on it. मेरा ड्रीम है, मेरा ड्रीम इज़ माई लक्ष्य है ये ना, मुझे उसके लिए सब सीढ़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चढ़ना है और डेली वर्क करना है। मेरा ड्रीम होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू टेक दिस हार्ड पाथ, हार्श पाथ टिल द एंड आई अचीव। वो ड्रीम है। बाकी ड्रीम का क्या मतलब? पुराना फ्रेज है वो, तो आज नहीं चलेगा। सारे लाखों ड्रीमर हैं यहाँ पर। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हर एक्टर को एक बहुत लाजमी चीज़ है कि उसको खुद को विटनेस करना चाहिए। व्हेन यू विटनेस योर सेल्फ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर शॉर्ट कमिंग्स, यू इम्प्रूव एवरी डे। डोंट विटनेस अदर्स, यू ऑब्जर्व others as a character, but you also observe yourself कि how funny character you are, how amazing character you are. जब अपने कैरेक्टर का समझ जाएंगे तो उसकी प्योरिटी को हासिल कर लेंगे, फिर कोई भी कैरेक्टर आएगा आप कर सकते हैं आसानी से। So witness yourself. You have to be humble person, you have to be a good human being, you have to respect all, accept all, so many things that you all know. So when I talk about the 7 shades of actors, I mean कि these actors are coming from the different spaces, जो मैंने अभी कहा आपसे। तो हर एक स्पेस से वो हर एक्टर आता है, अपनी जगह बना लेता है। Now it all depends on you, whether you want to become a raw actor, good actor, bad actor, great actor, legendary actor. It all depends on you and you and you. Thank you. Thank you so much, sir.